तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड नंबर 12 को। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि चाना अपना फाइनल अटैक करती है और वो उस एंड क्वीन को ना तो टुकड़ों में काट देती है और इसी के साथ फाइनल इवेंट हो जाता है यहाँ पे खत्म। लेकिन बाघ को ना थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, मतलब कि वो सोच रहा था कि आखिरकार हम इतनी आसानी से कैसे इसको क्लियर कर सकते हैं। और तभी मादन बोलता है कि सभी एंड मॉन्स्टर्स गुफा के अंदर वापस आ रहे हैं, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। और इसके बाद ना लिटरली वो सभी बाहर निकलने वाले होते हैं, लेकिन भाई तभी उनको ना एक इतना खतरनाक सा ऑरा महसूस होता है कि लिटरली भाई ये सभी ऐसा हंटर्स ना फ्रीज हो जाते भाई, इनका हाथ पे कब कपाने लगते हैं ऑरा महसूस होने के बाद। और इसके बाद हमें किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है जो कि उन्हीं ऐसा हंटर्स के पास जा रही थी और उसका आधा शरीर भी दिखाया जाता है। और इसके बाद फाइनली हमें उसका फाइनल लुक दिखाया जाता है जो कि एकदम ह्यूमन की तरह लग रहा था। और उसको देखने के बाद लिटरली भाई वहाँ पे सभी की हालत खराब हो जाती। और इतना गंदा स्मेल कर रहा था ना कि चाय तो वहाँ पे लगातार उल्टी पे उल्टी किए जा रही थी, मतलब कि चाय की तो हालत एकदम खत्म सी हो गई थी। और उन सभी को पता चल जाता है कि क्वीन ना इसके आगे कुछ भी नहीं था एक तरह से, और उन सभी को पता था कि हमें कुछ भी करके इस मॉन्स्टर को हराना होगा। लेकिन उसके ऑरा की वजह से ना भाई कोई वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मैंने अभी पीछे भी आपको बताया ये वाली बात। और वो चीटी ना चुपचाप सबसे पहले तो मादन के बगल से निकलता है और मादन ना भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाता। वो इतना ज्यादा डर गया था इस टाइम पे कि। और इसके बाद वो चीटी ना रानी के पास जाती है और वो देखता है कि रानी टपक गई है। इसके बाद भाई वो काफी तेज गुस्सा करता है, काफी तेज चिल्लाता है वो चीटी। और जब वो मॉन्स्टर रोर करता है उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है, जितने भी हंटर्स थे ना वो सभी अपने घुटनों के बल पे आ जाते हैं। और चाना काफी मुश्किल से अपने आप को खड़ी कर रखी थी, काफी मुश्किल से होड़ करके रखी थी। और चा को कुछ समझ में आता, कुछ पता चलता उससे पहले वो एंड मॉन्स्टर ना चा के बगल में आता है और लिटरली एक पंच मारता है, सिर्फ एक पंच मारता है। और भाई वो पंच इतना ज्यादा पावरफुल था कि चा सीधा दीवार से टकराती है और ऐसा लगता है कि उसका पत्ता कट होने वाला है वहाँ पे। और इसके बाद मादन ना चा की मदद करने के लिए जा रहा था, लेकिन वो एंड मॉन्स्टर ना तभी अचानक से मादन के पास जाता है और वो सिर्फ एक पंच मारता है और मादन का सिर ना वहाँ पे चकनाचूर हो जाता है। और मादन अपने दूसरे हाथ की मदद से एंड मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन वो एंड मॉन्स्टर ना भाई पलक झपकते ही मादन के दोनों हाथों को ही काट डालता है। और इसके बाद भाग जाता है मादन को बचाने के लिए। और वही एंड मॉन्स्टर ना एक पंच मारता है और एक पंच में बाघ का खेल भी हो जाता है खत्म, मतलब कि मरता नहीं है, मतलब कि घायल हो जाता है काफी ज्यादा। और इसके बाद चॉइन जाता है उसकी मदद करने के लिए अपनी फायर अटैक की मदद से। लेकिन भाई जब इतने सारे हंटर्स कुछ नहीं कर पाए तो चाहे क्या कर ही पाएगा, वो भी घायल हो जाता है। इसके बाद लिमतांडो ना अपने एरो की मदद से पीछे से अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन वो मॉन्स्टर ना लिमताई के एरो को ना इस तरीके से पकड़ता है जैसे कि वो कोई खिलौना हो, कोई अटैक नहीं लग रहा था उसको तो बिल्कुल भी। और ये देख के भाई लिमतांडो की वहाँ पे काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है, वो मतलब कि कपकपास आ जाता है वो बंदा वहाँ पे डर के मारे। और इसके बाद लिमतांडो को ना सिर्फ एक ही पंच लगता है और एक पंच में वो इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि मुझे तो ऐसा फील नहीं हो पा रहा था कि ये आगे बैठे में उठ भी पाएगा। और इसके बाद मादन आगे वहाँ पे जाता है उसको रोकने के लिए, मतलब कि इस बार अपनी बॉडी की मदद से रोकने की कोशिश कर रहा था। और मीन की वजह से ना मादन के दोनों हाथ एकदम हील हो गए थे, मतलब कि रिकवर हो गए थे। और मीन के पास ना एक काफी बढ़िया सा स्किल था जिसमें वो ना इनविजिबल हो सकता था, मतलब कि जैसे कैंपले स्किल है ना सेम उसी तरीके से। बट इस स्किल का ना एक साइड इफेक्ट था कि वो इस जगह से हिल नहीं सकता था स्किल यूज करने के बाद, मतलब कि वो हिल नहीं सकता था बिल्कुल भी। और वो सोच रहा था कि उसको ना कुछ भी करके अपने टीममेट्स को ना लगातार हिल करना होगा तभी जाके वो इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा। बट उस मॉन्स्टर के सामने मादन क्या ही कर पाएगा अकेला। वो उसका पैर पकड़ता है मादन का और पकड़ता है और खिलौने की तरह उसको नचा देता है और नचाने के बाद ना साइड में फेंक देता है। और वो मॉन्स्टर ना काफी आसानी से मीन को देख लेता है, मतलब कि पता चल जाता है कि आखिरकार वो कहाँ पे छिपा हुआ है। और ये देख के ना मीन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है वहाँ पे कि आखिरकार इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया इतनी आसानी से। और बाकी ना मीन को भागने के लिए बोलता है, उसको वार्निंग देता है कि जल्दी से यहाँ से निकल जा। लेकिन भाई जब तक वो कुछ कर पाता, जब तक वो कुछ मूवमेंट कर पाता, उससे पहले ही वो एंड मॉन्स्टर सीधा पहुंचता है मीन के पास और वो सीधा हार्ट उसके अंदर ही डाल देता है, मतलब कि यहाँ पे मीन का फिर हो जाता है खत्म। और ये देख के बाको वहाँ पे काफी ज्यादा तेज चिल्लाता है, मतलब कि उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई अचानक से ये क्या हो गया। ये उसके साथ सच बता रहा हूँ, अभी मैं
आप लोगों को भाई अभी एकदम एक्साइटेड होके बैठ जाओ, क्योंकि असली मजा ना अब स्टार्ट होने वाला है भाई। और मीन मरने वाला होता है, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा बोल रहा था कि बाकियन प्लीज यहाँ से तुम भाग जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो। और ये बोलते ही भाई मीन का खेल हो जाता है खत्म, मतलब कि वो मर जाता है हमेशा के लिए, भगवान के पास चला जाता है। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना मीन का नाखून पीने लगता है। और ये देख के ना वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहा है। और ये सब देख के बाकी सभी तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन वक्त वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि भाई ये तो मेरा दोस्त मर गया और इसके साथ तुम मजाक करने की कोशिश कर रहा है। और वो सीधा डायरेक्ट उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इसके बाद ना वो मॉन्स्टर ना काफी आसानी से बाघ का गर्दन पकड़ लेता है और बाघ जो अपने बीच फॉर्म में था ना उससे वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद वहाँ पे मॉन्स्टर बोलने लगता है कि इंसानों मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उससे पहले चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। और एक मॉन्स्टर को इंसानों की भाषा बोलते हुए देखना भाई वहाँ पे ना आधे लोगों की तो हाथ पग को कपाने लगते हैं, क्योंकि शायद ही इन्होंने कभी मॉन्स्टर को इंसानों की भाषा बोलते हुए सुना होगा। ये सराक हंटर के एक दो हंटर ने शायद सुना होगा, बाकी किसी ने भी नहीं सुना होगा। और अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि वो मॉन्स्टर ना स्टार्टिंग से बनना आता होगा उस मॉन्स्टर को, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। वो मॉन्स्टर मीन के खून पीने की वजह से ना मीन की ना बहुत सारी ताकत ना उस मॉन्स्टर के अंदर आ गई है। और साथ ही वो ना इंसानों की भाषा भी बोलने लगा है और काफी सारी चीजों के बारे में भी उनको पता चल गया है। और मॉन्स्टर ना आगे बोलने लगता है कि सच बताओ तो तुम सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर हो और मुझे तुम सबके साथ खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। और तुमने मेरी रानी को मार दिया और मुझे अभी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बट तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा राजा कौन है, मैं तुम्हारे राजा को खत्म कर दूंगा। और इसके बाद तो मॉन्स्टर ना सीधा सभी की तरफ देखने लगता है एक एक करके, बट उसको ना किसी में भी वो वाली पोटेशन नजर नहीं आती। उसको पता चल रहा था कि भाई ये लोग ना चिंदे उसके आगे, मतलब ये कुछ भी नहीं है, ये लोग उसके आगे। और यहाँ पे ना चेयरमैन भाई काफी ज्यादा लकी है, वो बच गए। और वो यहाँ पे होते तो इन सभी से पावरफुल वो चेयरमैन ही होता ना, और क्या पता बारू सबसे पहले चेयरमैन को ही मार डालता। उसके बाद बट तभी अचानक से ना उस मास्टर को ना बाहर काफी तगड़ा वाला एनर्जी फील होता है, मतलब कि इन सभी की तुलना में वो एनर्जी काफी ज्यादा था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आखिरकार वो किसकी एनर्जी थी। और इसके बाद वो मॉन्स्टर ना बॉ को वहीं पे साइड में फेंक देता है और इसके बाद वो बाहर उसी बंदे को ढूंढने के लिए चला जाता है। और बॉ को समझ में आ जाता है कि आखिरकार वो मॉन्स्टर किसके पीछे गया है। और वो ना वहाँ पे तो गोटोरियो जी के बारे में सोच रहा था और वो फिर सोचता है कि अभी ना मेरे पास ये सब सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और वो बस ये सोच रहा था कि आखिरकार किस तरीके से हम सभी यहाँ से जल्दी निकल सकते हैं। और इसके बाद वो लोग भागने की सोचते, लेकिन तभी भाई सामने ना हमें काफी सारे चींटियां मॉन्स्टर दिखाए जाते जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और इसके बाद आगे हमें जापानीज हंटर की टीम दिखाई जाती और वो ना अपने बाकी टीममेट्स को ढूंढ रहे थे, मतलब कि गोटोरियो जी की टीम आज ही बची हुई थी और बाकी जो दो टीम थी वो तो कब का उनका पता कर चुका है। और वो ना उन्हीं दोनों टीम के पीछे जा रहे थे। और तभी उस टीम की ये लड़की बोलती है कि कैप्टन मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हम अपने बाकी टीममेट के साथ बिल्कुल भी कंटेंट नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद गोटोरियो जी बोलता है कि शायद सिग्नल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इस कारण ऐसा होगा। और इसके बाद ना वो आगे अपने टीममेट के साथ ना कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। और तभी ना हमें कनाई की टीम दिखाई जाती है और वो बोलते है कि हाँ हम तो एकदम ठीक है, बट हम टीम चार्ली और टीम डेल्टा के साथ ना बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कि उनसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर पा रहे। इनकी आपको पता है ना 4 टीम है, बट गए थे एक ही टीम में 3 प्लेयर थे, एक टीम में 3 प्लेयर थे और 2 टीम में 2 प्लेयर थे। और जापान के टोटल 8 हंटर्स आए थे, जिसमें से 5 का तो पता कट हो चुका था और 5 फिलहाल के लिए बचे हुए थे। और तभी कनाई बोलती है कि कैप्टन अगर आप चाहे तो हम जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और गोटोरियो जी बोलता है कि तुम्हें ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अभी उधर ही जा रहे हैं उनको चेक करने के लिए। और गोटोरियो जी जब अपने टीममेट के साथ बात कर रहा था ना, तभी गोटोरियो जी के पास ना एक और कॉल आता है और वो ना उस कॉल को भी पिक करता है। और उसके बाद हमें चाइनीज शिप्स दिखाई जाती है और वो ना ऑलरेडी एकदम रेडी हो गए थे कि कुछ भी गड़बड़ हुआ ना तो ये सभी एकदम अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। और ये कैप्टन जो था ना वॉरशिप का, वो ना अपने टीममेट के साथ ना इसी रेड के बारे में बात कर रहा था उस टाइम पे। और जो कैप्टन था असिस्टेंट होता है ना, वो बोलता है कि सर मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर चींटियां आने की कोशिश करेगी। और कैप्टन बोलता है कि जापानीज हंटर को
कोरिया हंटर की मदद करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और मुझे पता है कि आखिरकार गोटोरुजी ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको नेशनल हंटर का टाइटल चाहिए था। और नेशनल हंटर के बारे में मुझे शायद आपको लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नेशनल हंटर भाई काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, एस रैंक के हंटर के से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और एस रैंक हंटर ना उनके सामने चीते के समान होते, एक तरह से आप लोग मान सकते हो। और जो 5 नेशनल हंटर्स है ना, उन्होंने ना एस रैंक हंटर के गेट को ना क्लियर कर दिया था, जहाँ पे काफी सारे एस रैंक हंटर्स मारे गए थे। उन 5 हंटर्स ने उस गेट को क्लियर कर दिया था। अब ये स्टोरी बता रहा है एक कैप्टन, मतलब कि आगे गोटोरुजी के पास भी ना काफी ज्यादा अचीवमेंट्स है, बट उसने अभी तक ना एस रैंक के गेट को ना एक भी क्लियर नहीं किया है। और उसके पास एक काफी तगड़ा मौका है, और देखा जाए तो वैसे एक काफी बढ़िया प्लान है, बट हमें क्या करना, हमारे पास लियो है और लियो के मुकाबले गोटोरुजी तो अभी काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और अगर तुम्हें लियो को कभी एक्शन में देखने का मौका मिला तो तुम लोग सोचोगे कि भाई ये बंदा क्या है, और तुम सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि आखिरकार मैं अभी क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट इतना तो एकदम कंफर्म है कि इस एड में भाई काफी बंदों की काफी गंदी वाली हालत होने वाली है। और इसके बाद हमें गोटो की टीम दिखाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उन्हें ना अपने साथियों के ना मरे हुए बॉडीज वहाँ पे नजर आते और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये काम किसका है। कॉल पे ना जो बंदा था ना, वो गोटो से ना रिपोर्ट मांग रहा था, और गोटो बताता है कि हमारी टीम के काफी सारे बंदे मारे गए हैं। और सामने वाला बंदा बोलता है कि हमने तो काफी ज्यादा मेहनत किया है, तो आखिरकार वो लोग कैसे मारे गए। और गोटो बोलता है कि वो लोग मारे गए, इसका मतलब वो सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। और कॉल वाला बंदा बोलता है कि भाई तेरी पुरानी आदत अभी तक नहीं बदली, बट हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है। और वैसे भी कोरियन हंटर्स तो किटी के साइड लड़ रहे होंगे, मतलब कि एंड क्वीन के साथ। और गोटो भी बताता है कि अभी हमें रिपोर्ट मिला था, जहाँ पे हमें पता लगा कि जेमिंग से काम करना बंद कर गया है, और इस कारण जितने भी चिप्टी मॉन्स्टर थे वो सभी अपने केव में दोबारा वापस जाने लगे। और वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिरकार कोरियन हंटर्स की जिंदा रहने के कितने चांस है। और गोटोरुजी बोलता है कि मेरे हिसाब से तो 0% चांस है। और ये बंदा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अभी 1 ही मिनट में रुक जाओ, अभी मैं इसकी औकात दिखाता हूँ भाई, बस 2 मिनट मुझे दो। और वाला बंदा सोच रहा था कि जापानीज हंटर ने काफी ज्यादा मेहनत किया है, लेकिन कोरियन हंटर्स ने ना कामयाबी की वजह से जापानीज हंटर को वापस लौटना पड़ा। और ये रिपोर्ट तो काफी ज्यादा बढ़िया लगेगा और एकदम ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। और साथ ही हमारा कोरिया के जितने भी पावरफुल हंटर्स थे उन सभी को खत्म करने का जो गोल था वो भी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। और वो कोर वाला बंदा लिटरली वहाँ पे गोटो से बोलता है कि अब तुम्हें बाहर निकलना चाहिए, मतलब कि इस मिशन को यहीं पे कैंसिल कर दो भाई। लिटरली भाई वो ना वहाँ से जाने वाले थे, इनका प्लान था कि भाई मुझे अभी जाके पता लगा कि सच बताओ तो मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे तो पहले पता था, मैंने पढ़ चुका हूँ। और वो लोग ना वहाँ से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी अचानक से ना कोई उनके ऊपर अटैक करता है और गोटो वहाँ पे किसी भी करके अपने आप को बचा लेता है। लेकिन वो जो लड़की थी ना भाई, उसका पत्ता भी वहाँ पे कट हो जाता है, मतलब कि भाई ये बंदा सबका सर क्यों उड़ा रहा है। और गोटो ना बच्चे हुए बंदे को ना अपने बाकी साथियों के पास जाने के लिए बोलता है, और उसको पता चल गया था कि भाई ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी वो मॉन्स्टर ना सीधा गोटो से बोलने लगता है कि सच बताओ क्या तुम इंसानों के राजा हो। और ये सुन के ना लिटरली भाई काफी ज्यादा गोटो हैरान हो जाता है एक मॉन्स्टर को बोलता हुआ सुन के। और गोटो बोलता है कि अच्छा तुम मुझसे ये पूछना चाहते हो कि मैं राजा हूँ या फिर नहीं, और सच बताओ तो मैं ही इस ग्रुप का राजा हूँ। और ये सुन के भाई वो मंचरा ना काफी तेज वहाँ पे चिल्लाता है, और उसके अंदर से जो एनर्जी फ्लो बाहर निकलता है ना, वो गोटो को बस वही फी करके ना वहाँ पे नम हो जाता है, मतलब एकदम खत्म सा हो जाता है। और गोटो को ना ऐसी फीलिंग महसूस होती जब उसने जिनो के साथ बैटल किया था, उस टाइम पे भी सेम ही ऐसा ही उसको लगा था। और गोटो ना अपने तलवार लेके ना एकदम रेडी हो जाता है, लेकिन अगेन सी में ना हमें गोटो का सर अलग हवा में उड़ता हुआ दिखाया जाता है। ये बंदा बहुत ज्यादा बेइज्जती मारा था हमारे फिरोज की, अब उसको उसकी औकात दिखाई। और इसके बाद हमें कोरियन हंटर्स दिखाया जाते जो कि ना डेंजर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके आगे ना भाई अनगिनत चिट्टियां थी वहाँ पे। और चाइना अपने फायर मैजिक की मदद से उन सभी को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई वो ज्यादा असर नहीं कर पा रहा था। और इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ पर ही करते खत्म। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको एपिसोड कैसा लगा। और जो भी चैनल पे नए आए हो
प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। और मैं सच बता रहा हूँ, अगला वाला जो वीडियो होगा ना, वो सच में बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में हम देखने वाले जिन वर्सेस वीरू की फाइट। तो अब तक के लिए गुड बाय।